मंडी जिले के रिवाल्सर की रहने वाली कविता का एक अनजान युवक के साथ प्यार करना और उससे शादी रचाना उसके जीवन को नरक बना गया। 20 साल की कविता को एक युवक के साथ प्यार हो गया। ये युवक उसके पिता के साथ काम करता था। इस युवक ने अपना नाम सोनू बताया था और वो जम्मू के पुंछ जिला का रहने वाला था। सोनू के प्यार में पड़कर कविता ने उसके साथ शादी रचा ली और उसके साथ पुंछ चली गई। वहां जाकर उसे पता चला कि सोनू एक मुस्लिम परिवार से है और उसका असली नाम अयाज है। ये जानकर कविता पर तो मानो गाज गिर गई। उसने जब इस धोखाधड़ी का विरोध किया तो उसे डराया धमकाया गया, जबरन उसका निकाह पढ़वा दिया गया और उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जाने लगा। यही नहीं, अयाज के घर में उसे एक तरह से कैद ही कर लिया गया। बड़ी कठिनाई से कविता ने किसी तरह अपने माता पिता से संपर्क किया और पूरी आपबीती बयान की। परिवार वाले उसे पुलिस की सहायता से छुड़वाकर किसी तरह वापस मंडी लेकर आए हैं। मंडी पहुंचकर परिवार ने बाकायदा अयाज के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है। वहीं मंडी की एसपी सौम्या संबाशिवन का कहना है कि आरोपी को तलाश किया जा रहा है और जल्दी ही वो पुलिस की गिरफ्त में होगा। लड़की का परिवार अभी हमारे पास आया था और साथ में कुछ समाज के प्रबुद्ध लोग भी मिले हैं, जिससे ये पता लगा है कि इसका निकाह जम्मू में करवा दिया गया है। जबकि निकाहनामे की कॉपी मेरे पास अभी तक नहीं पहुंची है, लेकिन लड़की के बयान पर ये समझ आता है कि उनका निकाह हो चुका है और उसके बाद वो किसी तरह यहाँ वापस आई है और उसको थोड़ा खतरा महसूस हो रहा है और साथ में उसके परिवार को भी खतरा महसूस हो रहा है। वो अभी हमसे मिले हैं और हमने इस पर कार्रवाई शुरू कर दी और हम जल्द से जल्द उसे ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। एक लड़का था जो मेरे घर में आता था। वो पहले मेरे पापा के साथ रोड के काम पे होता था, फिर वो धीरे धीरे मेरे पापा के साथ उसकी फ्रेंडशिप होगी। फिर मेरे पापा के साथ वो मेरे घर आने लगा, जैसे कि हम दूसरे इंसानों को ट्रीट करते हैं कि चाय पे, पानी पे, नाश्ते पे, वैसे वो भी आने लगा। फिर उसके बाद उसने मेरे को बोला कि मैं आपको अपनी सिस्टर बनाऊँगा। फिर मैंने उसे हाँ कर दी, भाई ठीक है। फिर उसके बाद मतलब कुछ महीनों के बाद वो मतलब फ्रेंडशिप में आ गया। फ्रेंडशिप के बाद उसने मुझे कहा कि मैं आर्मी में हूँ और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर मैंने कहा ये आर्मी में है, सब कुछ ठीक है। मैंने उसको हाँ कर दी। फिर उसने कहा कि मैं जल्द से जल्द तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। फिर मैंने सोचा कि ये आर्मी में, आर्मी वाले झूठ नहीं बोलते, तो मैंने हाँ कर दी कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ, मैं भी। फिर वो मेरे को अपने घर लेके आया। तो फिर वहाँ पे जब मैं गई तो पहले तो उसने मेरे को अपना नाम सोनू बताया था। जब वहाँ का मैंने नेचर देखा, बिहेवियर देखा लोगों का, तो वो सब मुस्लिम थे। और जैसे मैं उधर पहुँची तो वहाँ के सारे आस पड़ोस के जो भी गांव वाले थे, मौलवी थे, वो सब मेरे पास पहुँच गए। फिर वो मेरे को बोलने लगे कि तेरे को इधर इसके साथ निकाह करना पड़ेगा, अगर तू नहीं करेगी तो तेरे को हम तेजाब डाल के जला देंगे या फिर तेरे साथ मार पिटाई करेंगे। फिर मैं बहुत डर गई। फिर मेरे को डरा धमका के उन्होंने मेरे साथ निकाह कर लिया। मैं बहुत डर गई। फिर मैंने सोचा अगर मैं पेरेंट्स को बताऊंगी ये सब तो फिर वो मेरे को कहेंगे कि तेरे को मतलब हिंदू के छोड़ के मुस्लिम ही मिले। पर मैं ये भी नहीं बोल सकती थी कि मेरे साथ धोखा हुआ, इसने पहले आर्मी में बताया, फिर ये वो। फिर मैंने बहुत मुश्किल से, वहाँ पे मैं 2 महीने हो गए थे, फिर मैंने उसका विश्वास जीता। फिर उसने मेरे पास अपना फ़ोन रखना शुरू कर दिया। फिर मैंने उसका मतलब जो भी आइडेंटिटी थी, उसका आधार कार्ड उससे ले लिया। फिर मैंने कहा कि अब मैं अपने मम्मा पापा को कॉल कर सकती हूँ। मेरे को इतना लगा कि भाई अभी इसको मेरे पर यकीन है। तो फिर मैंने अपनी मम्मा को कॉल की। फिर मैंने बताया कि मम्मा मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, आप मेरे को लेने आ जाओ। फिर इन्होंने मुझसे एड्रेस पूछा, फिर मैंने इनको एड्रेस दिया। फिर ये मेरे को लेने आए उधर से। तो वो मेरे को कहीं ना जाने देते थे ना कुछ, मेरे को कमरे में बंद रखते थे। फिर बाद में जब मेरा निकाह हो गया उसके बाद वो मेरे को धर्म परिवर्तन के लिए बोलने लगे। वो बोलते थे अगर तू धर्म परिवर्तन नहीं करेगी तो हम तेरे घर वालों को भी मार देंगे, जला देंगे। ऐसी धमकियाँ उनकी चली रही। फिर जब मेरे पेरेंट्स आए तो फिर मैं इनके साथ आ गई, तब वो घर में नहीं था। जान से मारने की धमकियाँ हमारे को दे रहे हैं, दे नहीं रहे, करी मेरे बेटे के साथ वारदात उन्होंने करी है, जो मैंने अपने आंखों से देखा है, महसूस किया है। मैंने मौत देखी है अपने बच्चों की, मैंने बहुत मुश्किल से पाला है। 3 साल से किडनी का मरीज़ है, हमने शिमला से इलाज किया है इसका, और वो हमारे बच्चों को सड़क पे मार रहा है। हम बार बार सबके पास जा रहे हैं, जैसे पुलिस यहाँ बोल रही है, वहाँ बोल रही है, सबके पास जा रहे हैं, पर वो गिरफ्तार क्यों नहीं जा रहा है, उसको क्यों नहीं ला
कराया जा रहा है। जो धोखाधड़ी से यहाँ से बच्चे को ले जाते हैं, उनको गलत फ़ायदा करते हैं, उनको सज़ा क्यों नहीं मिलती है? मिलनी चाहिए। मैं तो सबसे यही कहूँगी कि ऐसे धोखाधड़ी से आप लोग भी सतर्क रहो बच्चों, और जो हमारी बच्ची के साथ हुआ है इसके तरह किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। मंडी से